मित्रों नमस्कार। सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत। आप है बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा नौजवान हमेशा एक चीज़ के लिए बड़ी चिंतित रहते हैं। हमेशा सोचते हैं कि उसकी किस्मत के ताला कैसे खुल जाए, यानी कि सफलता उनको कैसे मिले। वह हर एक क्षेत्र में सफलता चाहता है। पैसा कमाना है वहाँ, जीवन में अच्छे पार्टनर मिले वहाँ, उनको अच्छे दोस्त मिले वहाँ, उनके जीवन में खुशी हो, आनंद हो, प्रेम हो, मस्ती हो, चारों तरफ अपने जीवन का खुशनुमा और खुशहाल बनाने के लिए हर तरफ चाहता है कि उसका किस्मत साथ दे, उसकी किस्मत साथ दे। पर अक्सर इसके विपरीत दिखते हैं। आज बेचैन है युवा, परेशान है युवा, डिप्रेशन में है युवा, कभी दोस्ती टूट जाने के गम में वह यहाँ से वहाँ तक फैल रहा है, अपने को फैला रहा है, इतना फैला रहा है कि वो बिखरने के करीब में आ गया है। वह किसी के लिए इतनी चाहत भरी उनका ज़िंदगी था और आज गमगीन ज़िंदगी हो गया है। एक समय था कि इस दुनिया में रंगीनिया था, वाह वाह था, वाह वाह क्या कहने थे, ज़िंदगी मज़ा आ रहा था। आज ज़िंदगी उसको बेकार लग रहा है और वह समाज को, सोसाइटी को गाली देते फिरता है, बदहवास है, मदहोश है, न जाने कैसे कैसे ज़िंदगी जी रहे। और हमारे कुछ युवा, कुछ यंग जनरेशन ऐसे हैं जो अपने आप में सक्सेस है, सफल है, हर कारोबार में सफल है, वह जहाँ भी जाता है सफलता लेके आता है, जिस भी परीक्षा में बैठता है सफलता लेके आता है, जिस कारोबार को हाथ में लगाता है सफल होकर के आता है। उसके साथ सफलता उनके साथ साथ छाया की तरह चलता है। छाया एक बार साथ छोड़ भी दे तब भी वह सफलता उनके साथ नहीं छोड़ता। आखिर उनके हाथ में ऐसा कौन सा राज लग गया है, आखिर उनके हाथ में ऐसी कौन सी बात लग गई है कि ऐसे मेरे यंग मित्रों से वह सफलताएं उनके साथ साथ चलती है। तो मित्र, आपको एक चीज समझना होगा। क्या समझना होगा? जो आप चाहते हैं, जिसमें आपने अपनी शिद्दत लगा दिया, जिसमें आपने अपना 100% लगा दिया, यदि आप उसको चाहते हैं तो उसका चाहत का पहला ही फार्मूला होता है कि आप उसको आकर्षित करते हैं। क्योंकि जिसको आप चाहते हैं कि उनका ध्यान आपकी ओर बरबस खींचे चले आए, आपकी ओर आए, आपको देखे, आपको समझे, आपको अपनाए। क्यों? उसके लिए हम बड़ी तैयारियां भी करते हैं। अब देखते हैं कि जब घरों में कोई उत्साह होता है, कोई कार्यक्रम होता है, हम इनवाइट करते हैं दोस्तों को, रिश्तेदारों को, तो घर को बड़ी सजा के रखते हैं, हर जगह उसकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, एक एक चीज़ को डेकोरेट करते हैं, देखते हैं कहीं कोई चूक तो नहीं हो गया है। हर चीज़ में इतनी शालीनता, इतनी सादगी, इतनी शानदार लगते हैं कि लोगों को लगे कि हाँ वाकई ये आज इनका घर में बड़ा खुशी का माहौल है, बड़ी शानदार सजा हुआ है, कितनी शानदार सजावट है। और हम लाखों रुपए सिर्फ उस आकर्षित करने के लिए खर्च करते हैं कि मेरा जब अतिथि आए तो उसको मन भाए, मेरा अतिथि आए तो उनका मन भाए, उनका मन भाएंगे तभी तो अतिथि आएंगे। मित्रों, जीवन में भी आपको यदि सफलता चाहिए, किसी काम की सफलता चाहिए, तो अपनी चाहत को आकर्षित करने के लिए आपके लाइफ को ठीक वैसे ही सजावट से भरना होगा कि ताकि आप उस माहौल बनाइए और आप अपनी चाहत को आकर्षित कर लीजिए। आप क्या समझते हैं कि विचार आपका गंदगी से भरा पड़ा रहेगा, आपका थॉट में मलिनताएं रहेगी, आपके विचार में कुटिलताएं रहेगी, आपके भीतर में सड़न और दुर्गंध भरा हुआ रहेगा, और आप जिसको चाहते हैं वे खुशी खुशी आएंगे और कहेंगे वाह क्या वाकई यहाँ का नज़ारा अद्भुत है, क्या खुशनुमा है। वो रुकेंगे क्या? वो आएंगे भी तो उल्टे पांव, दबे पांव निकल जाएंगे। आपके घर में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम रखे हैं आपका, और अतिथियों के आपने अंबार लगा दिया है, और आपके घर में
वही कूड़ा करकट गंदगी से भरा अटा पड़ा आपका मेन दरवाजा है और वहाँ बदबू है, सीलन है, तो क्या आपके अतिथि आकर के रुकेंगे और कहेंगे वाह भाई क्या आपने व्यवस्था कर रखी है, क्या शानदार बदबू है, वाह वाह वाह, क्या कहना, कितने कूड़े हैं, कितने गंदगी है, हमें खुद सफाई करना पड़ेगा, हमें खुद सफाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ अपने हाथ जलाना पड़ेगा, खुद रहना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि आप हमको निमंत्रण ही नहीं देते, वो दबे उल्टे पांव आपको खिसियाते हुए, चिल्लाते हुए, झल्लाते हुए, श्राप देते हुए, गालियां देते हुए निकल जाएंगे। ऐसे ही आप अपने चाहतों के प्रति करते हैं। आप चाहते तो हैं कि आपको इस काम में सफलता मिले, आप चाहते तो हैं कि आपके दोस्त आपको शानदार समझे, आप चाहते तो हैं कि रिश्तेदारों से आपको आशीष मिले, आप चाहते तो हैं कि बड़े बुजुर्ग आपको भर भर के आशीष दे, लेकिन क्या आप माहौल बनाते हैं? क्या मेन चीज है कि आप अपने चाहत को आकर्षित करने के लिए आखिर करते क्या हैं? करते क्या हैं? कुछ करते हैं क्या उसके लिए? तो मित्रों, चाहे कारोबार हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे लाइफ का कोई इवेंट हो, कहीं भी हो, यदि आपको अपनी सफलता अर्जित करना है तो आपको अपने काम को इवेंट बनाना पड़ेगा, उसको उत्साह से लवरेज करना पड़ेगा, माहौल तैयार करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, उसको आकर्षित करने के तमाम उपाय आपको करने पड़ेंगे। जैसे एक फूल इसलिए सुगंध नहीं देता कि आदमी उनके पास जाए, एक फूल इसलिए चटकीला कलर नहीं निकलता कि आदमी उसके पास जाए, वह फूल अपने भौरों को आकर्षित करने के लिए भिन्न भिन्न तरह से अपने कलर निकालती है और चटकीला खूबसूरत बन जाती है और सुगंधि से भर जाता है ताकि उनका भौरा उन तक पहुँचे। आपको भी अपने चाहत को पाने के लिए कुछ ऐसे ही उपक्रम करने होंगे, सीखना होगा, जानना होगा कि आपकी वह चाहत आप कैसे आकर्षित कर सकते हो, आपके टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। हमारे युवाओं के साथ एक और बड़ी गड़बड़ होती है, वह किसी एक चीज़ को नहीं चाहता, वन टाइम वन चाहत नहीं रखता, वह थोड़े रोज को रोज अपनी चाहतों को बदल देते हैं, अपने ख्वाहिशों को बदल देते हैं, अपने टारगेट को बदल देते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को बदल देते हैं, अपने काम करने के तरीके को बदल देते हैं। यानी रोज का रोज क्या करते हैं, आज उन्होंने एक मकान खड़ा किया और एक 10 फीट तक की दीवार आज उसने उठा लिया, अब फिर उसने कल उसको तोड़ करके अब फिर नए डिजाइन करके वो फिर अपना नया मकान बनाना शुरू किया। मित्र, ऐसे आप बनाते बनाते 1000 साल भी आपको लाइफ मिल जाए तो आपका रोज का रोज उतना ही मकान बनेगा। क्यों? क्योंकि रोज आप मकान बनाते हो और फिर दूसरे दिन तोड़ देते हो और फिर नए सिरे से बनाते हो। तो आपको जीवन में सफलताएं कैसे मिलेंगी? आप रोज 1 किलोमीटर चलते हो और फिर 1 किलोमीटर लौट के आ जाते हो, फिर 1 किलोमीटर चलते हो और फिर 1 किलोमीटर लौट के आ जाते हो। पूरी जिंदगी आप 1 किलोमीटर चलते हो और 1 किलोमीटर लौट के आ जाते हो और आप कहते हो कि भाग्य आपका साथ नहीं देता। मित्र, आप जरा परखिए अपने को कि कहां आपसे चूक हो रहा है। मानसिक अवधारणा को जब तक आप स्थिर नहीं करेंगे, आप अपनी सांसों के विज्ञान को जब तक नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने माइंड गेम को नहीं समझेंगे, जब तक कि आप अपने मन को स्थायी नहीं बनाएंगे, जब तक कि आप अपने गोल को स्थायी नहीं बनाएंगे, जब तक कि आप अपने गोल के प्रति सजग नहीं बनेंगे, जब तक कि आप अपने लक्ष्यों को देखें और वो है क्या, उसके लिए हमें क्या माहौल बनानी चाहिए, हमें किस तरह के माहौल बनानी चाहिए, हमें किस तरह से वातावरण बनानी चाहिए, जब तक कि इस पर पूरा वर्क नहीं करोगे तब सफलताएं आपका संदिग्ध बना रहेगा। आप अपने चाहत को एकदम क्लियर कीजिए, स्पष्ट कीजिए, टाइम बनाइए कि कब तक आपको यह गोल प्राप्त करना है, किन कारणों के लिए करना है, आप उनका क्या करेंगे, किस तरह से उपयोग करेंगे, किस तरह से प्राप्त करेंगे, रास्ताएं क्या हैं, कठिनाई क्या है, बाधाएं क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मेहनत करने की क्षमता क्या है, आपकी बुद्धि की क्षमता क्या है, आपकी प्रखरता क्या है, आप में टैलेंट क्या है, आप में नेतृत्व करने का गुण है कि नहीं है, आप में ओनरशिप लेने का गुण है कि नहीं है, आप अवसर को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, आप अवसर को हाथ बढ़ा के लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कि केवल 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 भाग्य के भरोसे यदि आप सोचोगे कि
आपकी चाहत आपको मिल जाएगा। आपने एक लकीर लिख दिया कि मुझको फलां बनना है, मुझको फलाना चाहिए, मुझको इमका चाहिए, तो आप कहेंगे कि ला करके कोई दूसरा व्यक्ति परोस दे कि आपके प्लेट में जिस तरह से खाना दूसरा व्यक्ति परोस देता है, वैसा भाग्य को कोई परोसता नहीं है। भाग्य को अपने हाथों से, अपने कर्मों से, अपने परिश्रम से, अपने एक 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 बूंद की को आपको सहेजना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा, अपने को खरादना पड़ेगा, अपने को समय की भट्टी में डालना पड़ेगा। खुद को हीरा बनाने के लिए खुद की परख होना जरूरी है। आपको जानना जरूरी है कि आप डायमंड हो। आप जब तक अपनी मूल्य नहीं जानोगे, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे, जब तक आप अपनी कीमत नहीं समझोगे, दुनिया आपकी कीमत क्यों करेगा, क्यों करेगा, क्यों करेगा। इसलिए सबसे पहले आप अपना वैल्यू पहले तय कीजिए। पहले तय कीजिए कि आपकी चाहत की कैटेगरी क्या है। अब पहले तय कीजिए कि क्या आप में उतनी प्रखरता है। पहले तय कीजिए कि क्या आप में उतने टैलेंट है। क्या आप अपने टैलेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टैलेंट बढ़ा लीजिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, एक माहौल बनाइए, माहौल क्रिएट कीजिए, एक वातावरण क्रिएट कीजिए, अपने को उस पर लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए। सफलता आकर्षित होता है, तब सफलता आकर्षित होता है जब देखता है यह व्यक्ति, जब देखता है यह यूथ, जब देखता है ये व्यक्ति एक दिशा पर ऐसे काम कर रहे हैं, इतनी शानदार काम कर रहे हैं, इनकी पूरी तरह से वातावरण ऐसा है कि वह बिना सफलता आए रुक सकता ही नहीं है। वो आता ही है, आना ही पड़ता है उसको और रुकना ही पड़ता है, क्योंकि माहौल आप ऐसा देते हुए दी। पहले बताया ना कि आप अपने घर को यदि सजा के नहीं रखेंगे तो आपका अतिथि खुश कैसे होगा। फिर आपने बुलाया है तो उसके रहने की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो। समझे तो सही कि आपने उसको बुलाया है तो उसकी कदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपको सफलताएं तो मिलती है लेकिन आपने उस सफलता को छोटी सफलता समझ करके आपने उसका अपमान कर दिया। कहीं ऐसा तो आपके साथ नहीं कर रहे हैं आप कि जो भी सफलता मिलती है उसको आप थैंक यू नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप हमेशा जो भी सफलता मिलता है उस पर भी आप दुखित बने रहते हैं कि बस इतना ही सफलता मिला यार, इतने ही इससे हुआ भाई, इससे क्या होगा भाई, मैं तो ये चाहता था भाई, इतना छोटा हुआ भाई। तो हमेशा आप यदि नेगेटिव थॉट में रहेंगे, जो मिला उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे, जो नहीं मिला है उसकी लालसा रखेंगे, लेकिन जो मिला है उसको वैल्यू नहीं समझेंगे, तो फिर सफलता कैसे आकर्षित होगा। सक्सेस तभी आपकी ओर आता है जब आप छोटी से छोटी सफलता को भी वैल्यू देते हो, क्योंकि उन्हीं छोटे छोटे सफलताओं के वैल्यू से बड़ी सफलता बनता है। मित्रों, तो सफलता की कुंजी है आकर्षित करना, अपने काम से, विचार से, थॉट से, शैली से, लाइफ स्टाइल से, सोचने की कला से, देखने की कला से, काम करने की कला से अपने लाइफ को उस हिसाब से ढाल दीजिए जिसकी आप चाहत रखते हो। सफलता आपके साथ सदैव है, रहेगी। बस आपको एक पर्दा है जिसको खोलना है और वह पर्दा है चाहत की। चाहत की पर्दा खोलिए, गोल आपके सामने।